तो बीफ बोटी करेला की रेसिपी अगर आप एक मरतबा बना लेंगे तो यकीन माने आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगी। ये इतने मज़े के करेले जो है ये बनके तैयार होते हैं कि आप कीमा करेले और प्याज वाले करेले तो बिल्कुल भूल जाएंगे, और यही करेले जो हैं बीफ बोटी करेला बनाकर खाएंगे इतना मज़ेदार कि आपको करेले खाकर मज़ा आ जाएगा। और बनाने में इतने आसान और खाने में उतने ही लाजवाब, यानी इतने मज़े के ये करेले बनके तैयार होते हैं। तो बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जी यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 400 ग्राम का ये पीस होगा बीफ का। जो मैंने एक ही बड़ा पीस लिया था उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जिस मर्जी तरीके से आप इसको काट लें, लेकिन हमने इसकी जैसे तिक्का बोटी होती है वैसे ही छोटी छोटी बोटी जो है वो हमने काट लेनी है। एक एक इंच के टुकड़े के हिसाब से हमने इसको काट लेना है। इंशाल्लाह ताला इतनी मज़े की रेसिपी आज बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह से एक एक इंच का टुकड़ा या जितने भी आपको साइज़ पसंद हो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो जी हमने सारी जो मीट था उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया। अब हम जी चलते हैं करेले की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम जो करेले हैं वो लिए थे। और अब हम यहाँ पर करेलों को अच्छी तरह से छीलेंगे। किसी ग्रेटर की मदद से आप छीलें, बहुत ही आसानी से ये छीले जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद जी हमने इसके निकालने हैं बीज। अगर आपको बीज पसंद है तो आप बीज इसमें करेले में रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको निकाल लें। मैं चूँकि इसको निकालूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बीज जो है वो पसंद होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप रहने दें। इसी तरह से हमने तमाम करेलों के जो बीज है वो निकाल लेने हैं। और यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि करेले पकाना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन यकीन माने अगर आप रेसिपी को आप देख लेंगे तो बहुत ही आसान है। हम जल्दी से इस करेलों को बना कर तैयार कर लेंगे। तो सारे करेलों के अंदर से बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हमें जी क्या करना है, एक ज़बरदस्त प्रोसेस करना है जिससे जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। हमने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक इसके ऊपर छिड़कना है अच्छी तरह से। और इसके साथ जी हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हल्दी का शामिल करेंगे। और करेलों को अच्छी तरह से हम नमक और हल्दी से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इनमें जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी तरह से एक एक करेले को हम पकड़कर सारे करेलों को अच्छी तरह से हम इस तरह से मसलेंगे ताकि इसके अंदर से सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और अब करेलों ने हल्का हल्का पानी छोड़ लिया है तो हम इस पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से आप इसको दबाएंगे तो सारा जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। और सारे पानी को निकालने के बाद हमने करेलों को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हम इसको किसी स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। यहाँ पर हम करेले को धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ना ही इसको पंखे के नीचे रखेंगे। इसके साथ जी हमने मीट को अच्छी तरह से धो लिया था और इसको जी मैंने एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल कर रही हूँ मैं। इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने रफली काट लिया था, क्योंकि करेले और प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और 2 बड़ी साइज़ के टमाटर जिसे मैंने रफली काट कर वो भी शामिल कर दिए हैं। और तकरीबन 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची वो भी हम शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेरे लिए काफ़ी हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का शामिल करेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा शामिल की हैं। और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। इसके साथ जी यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 लीटर पानी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से इनको गलाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं, लेकिन अब ये टेंडर नहीं हुई, हम मज़ीद इसको पकाएंगे। तो जितना पानी हमने मीट के अंदर डाला था वो सारा ख़त्म हो गया है। और जो हमने चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो बीफ की जो छोटी छोटी बोटियाँ हैं वो टेंडर हो चुकी हैं कि नहीं। यहाँ पर हमने इसको 100% तक डन करना है। और इसके साथ जी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज टमाटर जो है अच्छी तरह से घुल जाए। और चेक कर लेंगे और ये माशाल्लाह से बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन बहुत गर्म है। बस हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कम्प्लीटली डन कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम ऑयल शामिल करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर इसकी बुनाई करनी है, उतना ही हमने ऑयल शामिल करना है। हमने कोई तरी वगैरह या इसके ऊपर नहीं बनानी, इसलिए ऑयल आप कम ही शामिल करें। इसके साथ जी यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जो सूखा धनिया है वो शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं करेले में कोई भी और मसाला शामिल नहीं करूँगी। और थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए।
अदरवाइज़ मैंने इसके अलावा कोई भी जो स्पाइसेस है वो यूज़ नहीं किए। और यहाँ पर हमने जो बीफ है इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है और हमने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि हम 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि ये बिल्कुल इसकी बुनाई हो जाए। और जो नहीं अच्छी तरह से ये भुन जाए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो हम इसमें शामिल करेंगे धनिया, हरा धनिया जो है वो कटा हुआ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे बड़ा ही अच्छी एक तो इसकी खुशबू होती है और दूसरा इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होता है। तो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अगेन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ चटखारा बोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके हम करेले बनाएंगे, यकीन माने बड़े ही ज़बरदस्त शानदार किस्म के बड़े ही लेविश स्टाइल के करेले जो है ये बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमने बीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया था, लेकिन हमने उसका कीमा नहीं बनाया, एज़ इट इज़ वैसे ही वही साइज़न का जो हमने उनकी कटिंग की थी। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की बीफ चटखारा बोटी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल उसका वो कीमा तक नहीं हमने बनाया और अच्छी तरह से ये टेंडर भी हो चुकी हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये इसी तरह से भी आप इसको खा सकते हैं चपाती के साथ, लेकिन हम यहाँ पर इसके करेले बनाएंगे। तो जी करेलों को हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर मैंने उसको अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ के रख लिया था और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई है ये। तो अब हम बीफ बोटी करेला बनाने के लिए इन छोटे छोटे पीसेस को हम इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे और यकीन माने ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के करेले बनके तैयार होंगे। आप एक मरतबा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और खा के आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। देखिए बड़ी ही आसानी से ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं ये अंदर चल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो करेला है ये हमने फिल कर लिया है और इसी तरीके से हमने तमाम करेलों की फिलिंग कर लेनी है। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह से हमारे सारे करेले जो हैं इतनी फीलिंग्स से ज़बरदस्त तरीके से भरे जाएंगे, यानी बिल्कुल भी इनमें स्पेस नहीं है। मैं अच्छी तरह से इनको फिल कर रही हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से इतने मीट से हमने 3 पाव करेले जो हैं ये बनाकर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो करेलों को इसी तरह से आप एज़ इट इज़ भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसके ऊपर हल्का सा धागा लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी जो फीलिंग है बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बना सकते हैं करेले को, अगर आप धागे के बगैर भी बनाएं तो इंशाल्लाह ताला तभी बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर हल्का सा धागा लगाऊंगी, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो फीलिंग है बिल्कुल भी बाहर ना आए और ज़बरदस्त इनकी जो लुक है वो कमाल की बनकर तैयार हो। तो हल्का सा हम धागा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा धागा हमने नहीं लपेटना। इस तरह से हल्का सा धागा हमने लपेट देना है और कोई भी गिरा नहीं लगानी। इस तरह से करके इसको कटिंग कर देनी है इसकी। बस जी इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त करेले पकेंगे और ज़रा भी फीलिंग बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप धागे के बगैर भी पकाएंगे तो फीलिंग तब भी बाहर नहीं आएगी, लेकिन ज़रा एहतियात करना पड़ेगी। तो सारे करेलों के ऊपर हमने हल्का सा धागा लपेट लिया। अब हम जी एक अदद पैन लेंगे। पैन में तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल जो है वो शामिल किया है और इसमें हम सारे करेले जो है शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है और धीमी आंच पे हमने इनको पकाना है। सारी साइडों से हमने इसको अच्छा सा कलर देना है। अच्छा यहाँ पर मैं करेलों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि हल्का लाइट सा हम इसको फ्राई करेंगे। ये भी आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो आप ज़्यादा इसको पका लें। इस तरह से ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है और माशाल्लाह से इनका ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर हम मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने करेले को जो फ्राई किया है बहुत ही धीमी आंच पर किया है। यकीन माने अगर आप धीमी आंच पर करेले बनाकर फ्राई करके खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इतने सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे कि आप खा के हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आँच को तेज़ कर देंगे जल्दी से इनके ऊपर कलर आ जाएगा और करेले जो हैं वो सहज से बन के तैयार होंगे। और याद रखिएगा जब भी आप करेलों को सर्व करें तो आप हमेशा से इसका जो धागा है वो उतार दें, बड़ी ही आसानी से उतर जाएगा। ना कि मेहमान आए हो और बेचारे धागा ही उतारते रहें, इसलिए धागों को रिमूव करके फिर आप करेले रखें।
तागो समेत बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के करेले जो हैं ये बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, यकीन माने खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त से ये करेले बनके तैयार हुए हैं और इनके अंदर ये देखें जो बोटियाँ हैं बिल्कुल नरम, बिल्कुल जूसी बनके तैयार हुई हैं। तो उसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।